फ्रेंड्स, होने वाली में आपका स्वागत है। यह एक पवित्र स्थान है जहां जगत के स्वामी महादेव श्री रामेश्वर विराजमान है। ये पवित्र स्थान पहाड़ों की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक विशाल स्थान पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव की नियमित रूप से षोडशोपचार पूजा के साथ पूजा की जाती है। केवल रामेश्वर ही नहीं, यहाँ शिवगणों को भी प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को सात्विक बलि पूजा की आवश्यकता होती है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली त्रिकाल बलि पूजा का धार्मिक महत्व है। ये पवित्र स्थान कोई और नहीं बल्कि इटाई का श्री रामेश्वर मंदिर है। इटागी में स्थित श्री रामेश्वर मंदिर उत्तर कन्नड़ जिले के सिद्धपुर तालुक में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये सिद्धपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर लंबापुरा रोड पर स्थित है। इस मंदिर की न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। सबसे पुराना होने के बावजूद यह मंदिर बाहरी लोगों के संपर्क में कम आता है, लेकिन यहाँ रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। सोमा नदी, जो स्थानीय लोगों के बीच मैलने या मराला होल के नाम से मशहूर है, मंदिर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। त्योहारों और वार्षिक कार उत्सव जैसे विशेष अवसरों पर भक्त यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और चंद्रशाला के प्रवेश द्वार पर एक वेदी है। अब मंदिर में एक बड़ा, प्रभावशाली पत्थर से बना राजगोपुरा है, जिसका निर्माण हाल ही में हुआ है। जैसे ही आप चंद्रशाला के पूर्वी द्वार में प्रवेश करेंगे, आपको मंदिर की दीवार पर आकर्षक मूर्तिकला नक्काशी दिखाई देगी। यहाँ की वास्तुकला विजयनगर वास्तुकला के समान है। इसके साथ ही आप मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाद काना लिपि भी पा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र पर शासन करने वाले बिल्गी राजाओं ने इसे खुदवाया था। इटाई को पहले इष्टिकापुरा कहा जाता था। इष्टिका का अर्थ है यज्ञ, होम, हवाना। पहले इस पवित्र भूमि पर नियमित रूप से यज्ञ, होम और हवन होते थे। इस प्रकार इस स्थान का नाम इष्टिकापुरा पड़ा। पुराणों के अनुसार राम का अर्थ शुभ होता है, तो स्थानीय इतिहास कहता है कि ईश्वर शुभ यहीं पर रामेश्वर बन गए। मंदिर का निर्माण 1588 में तत्कालीन बिलागी साम्राज्य के राजा गणपत नायक के शासनकाल के दौरान रामया हेगड़े दंपति द्वारा किया गया था। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर बिलागी पूर्व में एक रियासत थी, जिसमें 10 मगन शामिल थे। आमतौर पर 8 से 10 गांवों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसे मगाने कहा जाता है। पुजारियों द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली अगामोक्त त्रिकाल बाली पूजा इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता है। हिंदू पूजा प्रणाली के अनुसार इस प्रकार की त्रिकाल बलि पूजा अद्वितीय और शुभ होती है। यहाँ हर दिन सुबह, दोपहर और शाम को शिव गणों की बाली पूजा की जाती है। पुजारी के लिए स्नान करने और पंचखाद्य, बिल्व पत्र और धान के साथ पूजा करने की प्रथा है। इस पूजा के दौरान ढोल, जिन्हें डोलू कहा जाता है, और पलास, घंटियां, जिन्हें जगते और ताल कहा जाता है, बजाया जाता है। भक्तों की यह दृढ़ मान्यता है कि यहाँ भगवान के साथ साथ शिव के गण भी भक्तों की पुकार सुनते हैं। इनके साथ साथ श्रावण और कार्तिक जैसे पवित्र महीनों और संकष्ट चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों और सोमवार और शुक्रवार जैसे दिनों के दौरान पारायण, होम और हवन जैसी विशेष पूजाएं आयोजित की जाती हैं। यहाँ रामेश्वर के साथ गणपति और वीरभद्र जैसे पारिवारिक देवता भी हैं। रामेश्वर के बाईं ओर पार्वती देवी का मंदिर है, जिन्हें भक्तगण अम्मा कहकर बुलाते हैं। प्रवेश द्वार में दाहिनी ओर क्षेत्रपाल का मंदिर है। मंदिर के पीछे दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वामी विठल का मंदिर है। ये भी दैनिक पूजा के पात्र हैं। रामेश्वर और देवी पार्वती के मंदिर पूर्व की ओर हैं, जबकि विठल मंदिर उत्तर की ओर है। एक वार्षिक कार उत्सव, जिसे रटोत्सव कहा जाता है, यहाँ फाल्गुन शुद्ध दशमी पर अरिद्रा नक्षत्र में आयोजित किया जाता है और यह मंदिर समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस जठरा महोत्सव में आमतौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान एक सप्ताह तक जात्रा महोत्सव और 2 दिनों तक रटोत्सव का आयोजन किया जाता है। पहले दिन छोटा थेरू कहा जाता है और दूसरे दिन मुख्य कार उत्सव होता है। इसके लिए एक सप्ताह पहले से ही रथ निर्माण का काम शुरू हो जाता है।
ऐसा माना जाता है कि मडीवाला समुदाय और पड़ोसी गांव वर्धेकोडलू के लोग ही बेड़ा निर्माण के लिए समर्पित हैं। यात्रा के दौरान आसपास के गांवों के स्थानीय लोग सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पालकी उठाना, वाद्य यंत्र बजाना, भगवान के लिए छाता पकड़ना, अनुष्ठानों के लिए अपना स्वामित्व जैसी सेवाएं करते हैं और इस अवसर का अपने पारिवारिक कार्यक्रम के रूप में आनंद लेते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ष विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं।